चेतश्चिन्तय चित्परं चितिहरं चिश्चेतनं चिन्मयं मोमुञ्च मनोमनोवमा गोपालपारन्तरम् अन्तःकोशं कोशकोशनिकरं सन्मूलमूलमूलितं जीवं जीवयते जगज्जनिकरं चक्रेश्वरं तं परम् श्रीमच्चक्रधरास्य श्रुतिवच पीयूषपूर्णा प्रभा पातोदपतिपान्तमन्थरपरि श्रान्तस्य लोकस्य स्फुरजितभीमभवाटवी समतट स्तम्नागदेवं सदा सारासारविचारसुन्दरगिरां पारङ्गतं नौम्यहं पारङ्गतं नौम्यहं। श्री गोपाल कृष्ण महाराज सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की महती कृपा से एवं गुरुजनों की प्रसन्नता से शारदीय नवरात्रों के निमित्त भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी की दिव्य लीलाओं का हम सब यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। तो कल के सत्र के अंदर प्रायश्चित का महत्व हमने श्रवण किया। भक्त जोगरा जो कि पहले एक डाकू के रूप में विख्यात है, वह व्यक्ति अपने पापों से अनुतप्त होकर परमात्मा की शरण में जाकर अनुसरण ग्रहण करता है। उसके पश्चात परमात्माओं से अपरोक्ष ज्ञान और आगे स्वरूप आनंद की स्थिति प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी ने फलटन नगरी के अंदर, द्वारका नगरी के अंदर बहुत सारी दिव्य लीलाएं करी हुई है। एक बार महादायिसा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी से प्रश्न करती हैं कि हे प्रभु, भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी ने अपने पूर्व का त्याग कैसे किया, इस विषय में सविस्तार मुझे ज्ञान बतलाइए। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी महादायिसा को ये सारे की सारा जो वृत्तांत है उसका वर्णन करती है। कुछ समय पूर्व महादायिसा द्वारका यात्रा के लिए गई हुई है। तो द्वारका की यात्रा करने के पश्चात जब वापिस आती है तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी उस समय चालना में है। तो चालना में महादायिसा की और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की भेंट हो जाती है। तो महादायिसा भगवान जी से मिलने के बाद भगवान जी से कहती है कि ये महाराज, हम द्वारका प्रदेश गए थे, तो वहां पर जाने के बाद हमने भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी की जो गुफा है, जिसे पाताल गुफा या पातल गुफा ऐसे कहा जाता है, तो हम वहां पर गए थे। आज भी आप लोग द्वारका जब जाते हो तो वहां पर केवल भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी का जो पाताल गुफा है वो ही नमस्करणीय स्थान है, बाकी सारे के सारे स्थान केवल दर्शनीय मात्र हैं।
तो महादायिसा कहती है कि हे प्रभु, जब हम उस गुफा के अंदर गए तो वहां पर एक पुरुष बैठे हुए थे, और वह पुरुष कैसे हैं? कोई सामान्य पुरुष नहीं है, कोई दिव्य पुरुष लग रही है। और वहां पर क्या देखा हमने कि उनके मुख से चांदी की लाल निकल रही है। सामान्य व्यक्ति होगा तो उसके मुख से सामान्य लाल निकलेगी, लेकिन उसके मुख से क्या है? जैसे चांदी की तारें होती हैं, तो ऐसे ऐसे उसके मुख से लाल निकल रही है और वो चांदी बनती जा रही है। तो हमने ऐसा आश्चर्य देखा, तो मन में आया प्रश्न कि ये कैसे हुआ, लेकिन हम उससे कुछ पूछ नहीं सके। तो हे महाराज, आप हमें बताइए कि ये आश्चर्य क्या है? क्या किसी व्यक्ति के मुख से लाल के रूप में धातु निकल सकती है? तो महादायिसा भगवान जी से प्रश्न करती है। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं कि भाई, जैसे सामान्य व्यक्ति के मुख से लाल निकलती है, तो वह चांदी की जो तारें हैं वो उस व्यक्ति की लाल थी। महादायिसा ने कहा ठीक है। फिर महादायिसा कहती है कि ये महाराज, मैंने उस साधक से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उस साधक ने कहा कि मेरा नाम महाद मुनि है। कल भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी के 52 विद्यावंतों का नाम हमने श्रवण किया। ये उन्हीं विद्यावंतों में से एक विद्यावंत है। उसके बाद महादायिसा दूसरा प्रश्न करती है कि आप किसके अनुग्रहित हो? अनुग्रहित अर्थात आप किसके शिष्य हो? ऐसा महादायिसा ने पूछा। तो वो जो सिद्ध साधक थे वो कहते कि मैं अनंत मुनि का शिष्य हूँ, अर्थात मेरे गुरु का नाम क्या है? अनंत मुनि। उसके बाद महादायिसा ने फिर प्रश्न किया कि जो तुम्हारे अनंत मुनि हैं वो किनके शिष्य हैं? उनके गुरु का नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि उनके गुरु का नाम है श्री चक्रपाणि महाराज जी, श्री चांगदेवराव गोस्वामी। तुम ही। उसके बाद महादायिसा ने पुनः प्रश्न किया कि तुम किसके नाम का स्मरण करते हो? किसके नाम का तुम जाप करते हो? तो वो व्यक्ति क्या कहता है कि हम अनंतो अनंतो ऐसे मना, कि हम अनंत अनंत इस नाम का जाप करते हैं। उसके बाद महादायिसा की जिज्ञासा यहीं पर समाप्त नहीं हुई। महादायिसा ने फिर प्रश्न किया कि जो तुम्हारे गुरु हैं अनंत मुनि, वो किस नाम का जाप करते हैं? तो ऐसा महादायिसा ने प्रश्न किया। तो आगे से उत्तर क्या मिलता है? विद्या आनी पुरखु महाराष्ट्री अस्ति, अर्थात विद्यावंत और जो पुरुष हैं, अर्थात भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी और उनके विद्यावंत वो महाराष्ट्र में हैं, ऐसा वो जो महाद मुनि है ऐसा उनको उत्तर देती है। उसके बाद महादायिसा ने पुनः प्रश्न किया कि हे महाद मुनि, क्या तुम जानते हो कि श्री चक्रपाणि महाराज जी ने अपने पूर्व का त्याग कैसे किया? अपने अवतार को उन्होंने कैसे छोड़ा हुआ है? क्या तुम जानते हो? तो महाद मुनि क्या कहते हैं कि हम इस बारे में कुछ नहीं जानते कि भगवान ने अपने पूर्व का त्याग कैसे किया हुआ है। तो ये सारी की सारी बात महादायिसा ने भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को बताई। तो इसके ऊपर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं कि अरे महादायिसा, भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी ने अपने मायापुर का त्याग कैसे किया ये कोई नहीं जानता और वह लोग भी नहीं जानते। हम जानते हैं, हम तुम्हें बताते हैं कि परमात्मा ने अपने मायापुर का त्याग कैसे किया। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी आगे कहते हैं कि भाई, एक स्त्री थी जो कि केरल में निवास करती है, जिसका नाम था कामाख्या। और वह स्त्री कैसी है? हठ योगिनी है, योग करती है और हठ करती है। और उसका कार्य क्या है कि जब भी किसी सिद्ध साधक को वो देखती है, किसी भी सिद्ध साधक की तपस्या के बारे में सुनती
सोचती है तो वो क्या करती है, उसकी तपस्या को समाप्त करने के लिए उसे धर्म से गिराने के लिए उसके पास चली जाती है। और उसने बहुत सारे सिद्ध साधकों को उनकी तपस्या से गिरा दिया हुआ है। तो भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी की उसने कीर्ति का श्रवण किया, भगवान जी की महती का श्रवण किया कि श्री चांगदेव राहुल करके कोई एक सिद्ध साधक है जिनका नाम बोध है, चलो उनके पास चलते हैं। तो कामाख्या द्वारका में पाताल गुफा में जहां पर भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी साधना में तल्लीन है, वहां पर कामाख्या आई। तो वहां पर आने के बाद कामाख्या उस गुफा के अंदर आने का प्रयास करती है। उसने क्या करा, एक पांव अंदर रखा, अभी एक पांव रखना ही था, भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी के सामर्थ्य से वो अंदर नहीं आ पाई। तो कामाख्या ने दूर से ही कहा कि हे साधक, मैं आपसे रति सुख प्राप्त करने की इच्छा रखती हूँ, तो मुझे अंदर आने की आज्ञा दीजिए। तो भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी कहते हैं कि मुझे श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने ब्रह्मचर्य रहने की आज्ञा प्रदान की हुई है, हम आपकी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकते। तो ऐसी हमें श्री दत्तात्रेय महाराज जी की आज्ञा है और मैं श्री दत्तात्रेय महाराज जी की आज्ञा से बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकता, ऐसा भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी ने उसे कहा। किंतु पहले तो वो स्त्री और ऊपर से हठ योगिनी है, तो वो भी अपने हठ के ऊपर उतरी हुई है कि नहीं, भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी से रति सुख लेकर इनकी तपस्या भंग करनी ही करनी है, क्योंकि इसका काम है। तो कामाख्या क्या करती है, 7 दिन और 7 रातें एक पांव गुफा के अंदर एक पांव गुफा के बाहर जिद करके हट करके वहां पर खड़ी हुई है। तो श्री चक्रपाणि महाराज जी ने देखा कि ये तो स्त्री और हठ योगिनी है, ये यहाँ से जाएगी नहीं। तो भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी ने क्या किया, योग अभ्यास के द्वारा अपने शरीर का, अपने पुर का वहां पर त्याग कर दिया। तो जैसे ही भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी ने अपने शरीर का त्याग किया, तो उस समय जो सामर्थ्य था वो सामर्थ्य समाप्त हो जाता है। कामाख्या अंदर आई, तो अंदर आने के बाद कामाख्या ने देखा कि शायद इस साधक ने काल वंचना की हुई है। काल वंचना अर्थात कि शरीर में से कुछ समय के लिए अपनी आत्मा को निकाल देना, फिर दोबारा अपनी आत्मा को शरीर में ले आना। तो कामाख्या ने बहुत सारे प्रयास किए कि ये काल वंचना समाप्त हो जाए, ये जाग जाए, किंतु श्री चक्रपाणि महाराज जी ने अपने पुर का त्याग कर दिया हुआ था। तो कामाख्या ने देखा, तो कामाख्या कहती है कि कैसा हटिया अय्या रे पुरुष, कैसा हटिया पुरुषी देह त्यजिले, आदि पुरुषादे हरे जीवोए, तैसे यादे जीवो नए। तो कहती है कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे सिद्ध पुरुषों को उनकी तपस्या से समाप्त कर दिया, गिरा दिया, पर यह पुरुष मेरे से भी ज्यादा हटिया निकला। इसने शरीर छोड़ दिया लेकिन मेरी बात नहीं मानी। तो ऐसे जो कामाख्या थी वो ऐसे दुखी होकर वहां से चली जाती है। तो अब भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी का उस समय विचार था कि मैं पुनः इस देह के अंदर वापस आ जाऊं, लेकिन हुआ क्या, वहां के जो पुजारी थे उन्होंने भगवान जी का जो अंतिम संस्कार था, जो निक्षेप था, वो बहुत जल्दी कर दिया। तो जल्दी करने के बाद ऐसे भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी ने अपने मायापुर का स्वीकार किया। अब परमात्मा अपने अवतार कार्य को समाप्त नहीं करना चाहते थे, किंतु परमात्मा को अपना अवतार कार्य समाप्त करना पड़ा उस स्त्री के निमित्त। अब थोड़ा मंथन किया जाए, चिंतन किया जाए कि ऐसा क्यों हुआ। कारण प्रसव और प्रतिकारण था।
कल आप सबको प्रायश्चित का विषय बताया गया था। तो यहाँ पर भी कामाख्या का प्रसव उसे यहाँ पर लेकर आया हुआ है। अर्थात कामाख्या को ईश्वर अवतार की हत्या का यहाँ पर पातक लगेगा कि कामाख्या ने सामान्य जो साधक होंगे उनको तपस्या से गिराया, फिर ईश्वर धर्म के कोई सामान्य साधक होंगे उनको तपस्या से गिराया होगा, फिर नाम धारकों को गिराया होगा, फिर सन्यासियों को गिराया होगा, फिर वेदवंतों को, बोधवंतों को, फिर ईश्वर के अवतार को। और आज साक्षात ईश्वर के अवतार हैं कि वो रति सुख मांगने के लिए ईश्वर के अवतार के पास आई हुई है और छोटी क्रिया बड़ी क्रिया का कारण बन चुकी है। अर्थात ईश्वर की हत्या का, ईश्वर अवतार के हनन का पातक कामाख्या को आज लगा हुआ है। इसीलिए आप सबसे बार बार यही कहा जाता है कि हम जीवात्माओं ने कौन सा प्रसव हमने जोड़ा हुआ है और कौन सा प्रसव कहां पर आकर कैसे उद्भव हो जाएगा हम नहीं जानते। तो इसीलिए प्रायश्चित करना नितांत आवश्यक है। अपने दोषों का बार बार आपसे यही कहा जाता है कि हे गुरुदेव, हमारे विकार दोष का, हमारे विकल्प दोष का, हमारे हिंसा दोष का, हमारे क्रियावधि के दोषों का, देहावधि के दोषों का, चाहे भाविस आदि दोषों का नाश करने के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। लेकिन हमें पता ही नहीं है दोष होते क्या है। आप लोग पंच कृष्णों की जब प्रार्थना बोलते हो उसके बाद आप सब बोलते हो, क्या बोलते हो? जीवोद्धरण व्यसन का विशाल नेत्र विशाल। तो उसके अंदर कखाइया, वर्म स्पर्शिया, गुरु द्रोही, मार्ग द्रोही, परिवार द्रोही, ईश्वर द्रोही, वर्म स्पर्शी, ये आप सब बोलते हो। इसका मतलब क्या है? ये सारे के सारे शब्द हमने रट तो लिए लेकिन मतलब पता ही नहीं। कथाई किसे कहा जाता है? वर्म स्पर्श का मतलब क्या होता है? जब आप इनके अर्थ को समझकर प्रायश्चित करोगे तो आपको लाभ होगा। इसलिए कहीं हमारा प्रसव धीरे धीरे ईश्वर अवतार तक ना पहुंचे। और दूसरी बात, ध्यान रखिए, जैसी गतिविधि आज आप ईश्वर के असन्निधान में कर रहे हो, जैसा क्रियाकलाप आप आज मंदिरों में संतों के समक्ष करते हो, यही चीज जब ईश्वर के पास आप पहुंचोगे तो यही चीज आपकी उद्भव हो जाएगी। आज आपकी भावना अच्छी है तो जब ईश्वर के साक्षात अवतार आएंगे तब भी आपकी भावना अच्छी रहेगी। और यदि आज आप कुकृत्यों पर उतरे हुए हो तो जब परमात्मा सामने आएंगे तब भी आप परमात्मा के समक्ष ही कामाख्या की तरह आप भी गलत चीजों से परमात्मा को दुखी करोगे और हनन करोगे। इसीलिए कहीं हम लोगों ने कामाख्या के जैसे जोड़ न जोड़ी हो, इसीलिए प्रतिदिन प्रायश्चित की आवश्यकता है। तो उसके पश्चात भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी ने अभी जीवों का उद्धार करने का जो कार्य है वो परमात्मा ने अभी करना है। तो उसी समय क्या हुआ, गुजरात प्रदेश के अंदर राजा विशाल देव और मालिनी माता के पुत्र हैं हरिपाल देव, जो कि बहुत चतुर हैं, सुंदर हैं, अच्छे हैं, शादी उनकी हो चुकी हुई है। तो जो कुमार हरिपाल देव हैं, इन्हें बुखार आया और बुखार के निमित्त इनकी मृत्यु हो जाती है। तो गुजरात भरूच प्रदेश में दुख का वातावरण बना हुआ है। राजा का पुत्र मृत्यु की शैया पर पड़ा हुआ है, उसका अंतिम संस्कार करने का जो विधान है वो प्रारंभ हो चुका हुआ है। तो सभी कुमार हरिपाल देव को अर्थी पर उठाकर शमशान ले आ चुके हैं, उठान पिंड दे दिया हुआ है। जैसे ही अग्नि दाह करने लगे उसी समय क्या है, वो जो वस्त्र ऊपर रखा हुआ है वो वस्त्र हिला।
और हरिपाल देव उठकर बैठ जाते हैं। तो सभी ने कुमरू जियाला अर्थात कुमार जीवंत हो गया, कुमार जीवंत हो गया। तो सभी ने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। तो सभी प्रसन्न हुए कि जो हरिपाल देव है जीवित हो गए। किंतु जो विशाल देव थे वो बहुत चतुर थे। तो विशाल देव के मन में आया हो ना हो ये हरिपाल देव नहीं है, कोई सिद्ध साधक है जिसने भोग की लालसा से इसका शरीर स्वीकार किया है। तो हरिपाल देव विशाल देव क्या करते हैं, अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ आसपास के जंगलों में जाकर देख कर आओ कि किसी सिद्ध साधक ने, सन्यासी ने, तपस्वी ने अपने देह का त्याग किया। तो सारे के सारे सैनिक गए, ढूंढते रहे, अब मिले कहां, मृत्यु कहां हुई पड़ी है, द्वारका में। तो द्वारका तक तो ये लोग गए नहीं, तो आसपास ही घूमते रहे। तो अब हरिपाल देव घर आए। माता मालिनी ने रानी कमलाइसा से कहा कि अपने पति से एकांत की जो वार्तालाप है या कुछ है वो पूछो। तो कमला रानी ने सब कुछ पूछा, सब यथातथ्य था। फिर माता ने और पिता ने पूछा कि तुम बचपन में कौन कौन से खिलौने से खेला करते थे, तुम्हारे खिलौने कहाँ पर हैं? तो हरिपाल देव ने वो सारा का सारा जो था वो भी सब कुछ बताया। अब परमात्मा के लिए ये बात बतलाने कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। तो भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी ने हरिपाल देव के देह को स्वीकार किया और आगे जाकर श्री चक्रधर स्वामी जी बनकर जीवों का उद्धार करने का जो कार्य है परमात्मा यहाँ पर करते हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने गुरु मंत्र लिया हुआ है, नाम लिया हुआ है, तो उसमें आप विशेषता क्या देखते हो कि जो जैसा तीसरा नाम है वैसा ही पांचवा नाम है। उसका कारण कि श्री चक्रपाणि महाराज ही भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी होकर उन्होंने अवतार को धारण किया हुआ है। तो एक बार भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास पैठन में है। तो पैठन में बाईसा माता जी भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की साध्वी बन जाती हैं। तो पहले बाईसा माता जी क्या है कि पयोव्रतियों का एक मार्ग है। पयोव्रती अर्थात केवल दूध ही पीकर अपना निर्वाह करते हैं। तो ऐसा एक मार्ग था पयोव्रतियों का जिसकी मुखिया बाईसा माता थी। हलसू भाई और पांडा ये उनके शिष्य थे, गुरु भाई और शिष्य। तो जब बाईसा माता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी से मिलती हैं और परमात्मा बाईसा जी को प्रेम का संचार कर देते हैं, तो बाईसा माता जी क्या करती हैं, भगवान जी का त्रिकाल पूजा अवसर प्रारंभ कर देती हैं। भगवान जी को भोजन बनाकर देना, भगवान जी के वस्त्र धोना, भगवान जी को जिस वस्तु की आवश्यकता है उसका पूरा का पूरा ध्यान बाईसा जी रखा करती थी। तो जब जो पांडा था उसने देखा कि बाईसा ने एक पुरुष को अपने घर में लाकर रखा हुआ है, तो वो पांडा उसने निंदा करनी शुरू कर दी, बोलना शुरू कर दिया। और हंसू भाई जो है उसको भी बार बार बोलता है कि ये बाईसा क्या कर रही है। किसी पर पुरुष को अपने घर लाकर उसने रखा हुआ है। और उसने क्या किया कि जो वामदेव हैं, जो इनके गुरु हैं, तो पांडा कहता है कि मैं इनके गुरुओं के पास जाकर बाईसा जी की जो शिकायत है वो वामदेव को जाकर लगाता हूं कि अरे वामदेव, बाईसा को समझाओ ये क्या कर रही है, इसने हमारे धर्म का नाश कर दिया, हमारे पंथ का नाश कर दिया। ऐसा वो जो पांडा था वो सबको बार बार बोलता है। आदत होती है कि छोटी सी बात मन में आई, इसको बोल, उसको बोल, तीसरे को बोल, चौथे को बोल। तो पांडा भी वहां पर ये सारी की सारी बातें ऐसे ऐसे कर रहा है। तो उसने क्या किया कि हंसू बाई को भी बार बार जाकर तंग किया, बाईसा को भी तंग किया। तो एक दिन बाईसा माता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के पास बैठी हुई हैं
तो पाइसा जी भगवान जी से निवेदन करती है कि हे महाराज, ये जो पांडा है इसकी आपके ऊपर बुद्धि नहीं है, श्रद्धा नहीं है, और ये बार बार आपके बारे में गलत बातें बोलता है, इसे आप समझाते क्यों नहीं हो, इसे आप कुछ समझाओ। तो भगवान जी कहते कोई बात नहीं, समय आने पर समझाएंगे या खुद समझ जाएगा। तो एक बार पांडा रात को सोया हुआ है, तो स्वप्न पड़ा, तो स्वप्न में वो पांडा क्या देखता है कि यमदूत आए हुए हैं, और जिनके बाल कैसे हैं, बहुत डरावने खड़े हुए बाल हैं, आंखें लाल बड़ी बड़ी आंखें हैं, हाथ में मुद्गल पकड़ी हुई है, और जो पांडा है उसको मारने के लिए जाते हैं। पांडे को जैसे ही मारते हैं तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी आकर बचाते हैं, और वह यमदूत क्या कहते हैं कि अरे पांडे, ये भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी हैं साक्षात, तू इनके बारे में गलत क्यों बोलता है, आगे से बोलेगा। तो ऐसे करके उसको मारते हैं, डराते हैं। तो जैसे ही मुद्गल उठाते हैं, मारने लगते हैं, तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी आकर उसे बचाते हैं। ऐसे 3 प्रहर तक अर्थात 12 घंटे तक वो दुख भोगता रहा। सुबह उठा तो सुबह उठने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगा कि हंसू भाई नागू भाई, हंसू भाई नागू भाई। हंसू भाई के पास गया, फिर नागू पैसा जी के पास गया, और जोर जोर से रोने लगा कि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को बुलाओ, मुझे अभी उनसे मिलना है, डर के मारे बुखार आ चुका हुआ है। तो पैसा जी भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के पास गई, तो भगवान जी को कहती है कि महाराज, पांडा आपको बुला रहा है, बहुत दुखी है, बुखार आ चुका हुआ है, डरा हुआ है, आप चलिए। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं कि अरे भाई साहब, क्या हम उसके बैल हैं जिसके नाक में उसने नथ डाली हुई है, वो जब खींचेगा हम चले जाएंगे, हम नहीं चाहते, उसे जरूरत है तो उसे बुलाओ। तो बाईसा माता जी ने प्रेम से कहा कि नहीं बाबा आप चलिए। तो भगवान जी बाईसा माता की सारी बात माना करते थे। तो भगवान जी जो पांडा है उसकी गुफा में पधारते हैं। तो पांडा, उसकी गुफा कैसी है, छोटी सी गुफा है। तो भगवान जी वहां पर गए, तो बाईसा जी ने भगवान जी के लिए आसन रचाया। पांडा इतना दुखी हुआ पड़ा है कि उठ भी नहीं सकता, तो उसने अपनी जगह पर ही लेटकर भगवान जी को दंडवत डाली, श्री चरणों को स्पर्श किया, और उसके बाद भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी से क्षमा याचना करता है कि हे ठाकुर जी, हे प्रभु, मैंने आपके ऊपर बुरी बुद्धि रखी, मुझे स्वप्न में साक्षात्कार हुआ कि आप कौन हैं, आप साक्षात भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी हैं, और आपने मेरी रक्षा की हुई है, तो इसलिए पहले तो मेरा जो पाप है आप उसे नष्ट कीजिए, और अपना कृपा और अपनी आशीर्वाद मुझे प्रदान कीजिए। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं कोई बात नहीं। उसके बाद पांडा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी से निवेदन करता है कि हे महाराज, आप अपना मुझे प्रसाद भेजा दीजिए। वो प्रसाद कैसा भेजना है, दूध और घी का जो प्रसाद खाते हो, छोटा मोटा प्रसाद नहीं भेजना, दूध और घी का प्रसाद भेजना है। और आपके जब बाईसा चरण प्रक्षालन करती है तो उसका चरणामृत भी आप मुझे भेजो, तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो भगवान जी ने ऐसा ही किया। तो यहाँ पर 2 तथ्य हम देख सकते हैं कि सबसे पहले कि कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। पांडा जैसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की और बाईसा जी की निंदा कर रहा है, उसने परमात्मा को भी नहीं छोड़ा। यदि हम अन्य शास्त्र देखें तो अन्य शास्त्रों के अंदर ऐसा वर्णन हमें प्राप्त होता है कि जो व्यक्ति गुरु की निंदा करता है उसे मेंढक बनना पड़ता है, जो संतों की निंदा करेगा उसे चमगादड़ बनना पड़ेगा, और जो वेद शास्त्रों की निंदा करता है
उसे रौरव नामक नरकों में जाना पड़ता है। तो इसीलिए कभी भी किसी की निंदा हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, निंदा में हमें बहुत आनंद आता है। चुगली करने बैठे, उसके बाद हमने निंदा शुरू कर दी, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। अच्छा, फिर उस चीज को मसाले लगाए जाते हैं और वो चीज बढ़कर बाहर निकलती है। यदि मेंढक बनना है, चमगादड़ बनना है, रौरव के नरकों में जाना है, खुल के निंदा करो। और हमारे कवि क्या कहते हैं कि निंदक नेड़े राखिए, आंगन कुटीर बनाए, बिन पानी साबुन के निर्मल करे सुखाए। कि जो व्यक्ति निंदा करता है वो कैसा है, साबुन की तरह है, वो आपके पाप समाप्त कर रहा है। यदि आपने किसी के पापों को समाप्त करना है और स्वयं ऐसी नरक योनियों में जाना है तो अवश्य निंदा कीजिए, क्योंकि जो चुगली होती है ना, उसमें बहुत मजा आता है। आप लोग करते ही होंगे, सब लोग इंटरेस्टिंग कथा सुनिए, वो कब खत्म होगी, कब खत्म होगी, मुझे चुप ही नहीं होते। अभी मैं कुछ किसी की निंदा शुरू करूं, मजा आना शुरू हो जाएगा, हाँ कुछ हो रहा है। फिर 2 घंटे बीत जाए, 3 घंटे बीत जाए, कोई मैं देखता हूं ना, कोई कार्यक्रम चलता हो, सुई थोड़ी सी ऊपर गई तो मैं देखता हूं कि सबके जो चेहरे हैं वो भागने के लिए तैयार हो चुके हैं। मैं जल्दी जल्दी पूजा खत्म कर देता हूँ, आरती खत्म करता हूँ। उसके बाद वही मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, चाय पी रही है, प्रसाद खा रही है, फिर 1.5-2 घंटे बीत गए, पता ही नहीं चला। देखा है आप लोगों ने, कारण कि हमें उन चीजों में आनंद आता है। आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि जीवात्मा के स्वरूप में शुरुआत से 3 दोष लगे हुए हैं, अधमति, अधगति और अधरति। अधमति अर्थात बुद्धि का हीन होना, अधगति क्रिया कैसी करनी है, हीन क्रिया, नीच क्रिया। अधरति रमन रूपता, अच्छा क्या लगता है, बुरा। अच्छी चीज समझाई जाती है, बुरी चीज अपने आप अच्छी लगती है। तो इसीलिए कभी भी किसी की निंदा मत कीजिए। और दूसरा व्यक्ति यदि निंदा करने आए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, एक आदमी राम से खड़ा है, अपना काम करता है, कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसके पास गए और अपनी कैसेट शुरू कर दी, ये हुआ था, वो हुआ था, तुझे पता है, तुझे ऐसा हुआ था, ये हो गया, वो हो गया। अगला सुनना नहीं चाहता, फिर भी जबरदस्ती उसको बताया जाता है। ये हमारी प्रकृति है, हमारी नेचर है। तो इस नेचर को दूर कीजिए, नहीं तो आपका पूजा पाठ करने का कोई फायदा नहीं। जितना मर्जी मंदिर आइए आप, क्या कमा करके, क्या सीख करके, कोई फायदा नहीं। एक बार एक राजा था, उस राजा ने ब्राह्मणों को भोजन का निमंत्रण दिया। बाहर अन्न छत्र लगा हुआ है, पुराने समय के अंदर अन्न छत्र बाहर लगते थे। हलवाई आए, उन्होंने भोजन बनाना शुरू किया। तो हलवाई खीर बनाने के लिए लगा हुआ है, खीर बन रही है, लेकिन दैव योग से क्या हुआ कि एक चील ऊपर से उड़ रही है, जिसके चोंच के अंदर उसने सांप को पकड़ा हुआ है, और वो सांप अपनी जान बचाने के लिए अपना मुख खोलता है बार बार। तो वो चील उस सांप को लेकर उड़ रही है, नीचे खीर बन रही है। तो जब उड़ते उड़ते सांप ने अपना मुख खोला तो उसके मुख से 2 जहर की बूंदें नीचे गिर जाती हैं। वो जहर जहां पर खीर बन रही है, उस बर्तन में वो गिरी, वो चील भी वहां से चली गई, वो सर्प भी वहां से चला गया। हलवाई अपनी प्रक्रिया के अनुसार खीर बनाने के लिए लगा हुआ है। खीर बनी, सारे ब्राह्मण आए, भोजन परोसा गया, ब्राह्मणों ने खीर खाई,
अब जैसे ही खीर का सेवन किया, सारे के सारे ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जब राजा को ये बात पता चली कि मेरे अन्न क्षेत्र के अंदर इतने ब्राह्मण मर चुके हैं, राजा बहुत दुखी हुआ कि ऐसी कौन सी अविधि हुई, ऐसी क्या घटना हुई कि मेरे भोजन से इतनी मृत्यु हुई। राजा बहुत दुखी हुआ। जिसने खीर बनाई थी उस वह भी बहुत दुखी हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो सारे गांव में चर्चा छिड़ी कि खीर खाने से सारे के सारे जो ब्राह्मण थे वो मर गए। लोगों ने कहा कि हो ना हो हलवाई ने ऐसा ऐसा किया होगा। कुछ लोगों ने कहा कि हो ना हो ये जो राजा है इसने ही ब्राह्मणों को मार दिया होगा। ऐसी वाद संवाद परिसंवाद शुरू हो गया। समय निकला तो समय निकलने के बाद ये सारा का सारा मैटर यमराज के पास पहुंचा, क्योंकि सबके कर्मों का हिसाब होता है। याद रखिए, कर्म एक ऐसी वस्तु है, मेरे कर्म मेरे ही रहेंगे, आपके कर्म आपके ही रहेंगे। मेरे कर्मों का हिसाब मुझे भुगतना पड़ेगा, आपके कर्मों का हिसाब आपको भुगतना पड़ेगा। ना मैं आपके कर्म ले सकता हूं, ना आप मेरे ले सकते हो। तो वहां पर यमराज चिंता में पड़ा कि अब इतने ब्राह्मणों की हत्या हुई, इसका दोषी किसको करार दिया जाए, इसका पाप किसके मत्थे लगाया जाए। राजा के मत्थे लगाए तो राजा ने कुछ भी नहीं किया। वो तो अपनी तरफ से अच्छी क्रिया करने के लिए उद्यत हो रहा है। हलवाई के मत्थे पड़े तो हलवाई का भी कोई दोष नहीं है, उसने भी कुछ नहीं किया। सांप के मत्थे पड़े, सांप ने भी कुछ नहीं किया, वो तो अपनी जान बचा रहा है। और चील के मत्थे पड़े, चील ने भी कुछ नहीं किया, वो तो अपना कर्म कर रहा है। चील का काम कीड़े इत्यादियों को, सांप इत्यादियों को खाकर अपना पेट भरना, तो करे क्या। तो वहां पर एक निर्णय निकाला गया। आप लोग ब्रह्म विद्या शास्त्र को अभी तक नहीं आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो हमारे शास्त्रों में निर्णय आते हैं कि ऐसा करने से डेफिनेट ऐसा ही होगा। तो कभी संयोग आएगा, अधिकार आएगा तो निर्णय भी पढ़ेंगे हम। तो वहां पर एक निर्णय, वहां पर डिसीजन लिया गया कि जिस व्यक्ति ने इस बात की निंदा की, इस बात की चुगली की कि ये तो राजा की गलती है, राजा तो पापी है, राजा तो ऐसा है, और जिसने कहा कि उस हलवाई की गलती है, हलवाई ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जिस व्यक्ति ने निंदा की उसको पकड़ो और उसके मध्य इस ब्रह्म हत्या को डाल दो। कुछ न करते हुए इतना बड़ा पाप मध्य किया। क्या किया? केवल शब्दों से। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी श्रीमद् भगवत गीता के अंदर अर्जुन को कहते हैं कि ये अर्जुन, किम कर्म किम अकर्म कव्यो अप्यत्र मोहिता, कि हे अर्जुन, कर्म किसे कहते हैं, अकर्म किसे कहते हैं, ये कवियों को, विद्वानों को भी समझ नहीं आता। मान लीजिए आपने पंगत करी, आपने अच्छे भाव से भोजन बनाया, अच्छे पकवान बनाए, आपने भोजन संतों के समक्ष रखा, तो समक्ष रखने के बाद आपने भोजन करवाया, तो भोजन करवाने की क्रिया सत्कर्म हो गया, अच्छा कर्म हो गया। लेकिन आपने संतों को पूछा नहीं कि आपको कौन सी वस्तु शरीर को अच्छी रहती है, कौन सी वस्तु आप नहीं खाते हो, आपने नहीं पूछा, अपनी मर्जी से आप लेकर आए हो। और दूसरा, जो खाने वाले हैं उन्होंने भी आपको नहीं बताया, वो भोजन उन्होंने खाया, खाने के बाद वो बीमार हो गए, तो उस कर्म का आपको जो फल है वो पुण्य नहीं पाप प्राप्त होगा। किया तो अच्छा कर्म लेकिन हुआ बुरा कर्म। तो इसीलिए कभी कभी क्या है
कि कर्म कैसा होना चाहिए, ये भी सोच विचार के चलना चाहिए। लेकिन आज के समय में जीवात्मा ईर्ष्या के वशीभूत होकर, काम के वशीभूत होकर, क्रोध के वशीभूत होकर ऐसे ऐसे कर्म कर जाता है कि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी क्या कहते हैं कि जन्माचा सहस्रे निस्तरो न सरे। शांत पाइसा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के पास जाने से पहले उसकी दो बेटियां हैं। एक बेटी को शायद कोई भूत बाधा हुई पड़ी है, दूसरी बेटी पगली है, थोड़ी सी पागल है, जिस कारण से उसके पति ने उसको छोड़ दिया है। तो शांत पाइसा जो है वो बहुत दुखी होकर अपनी बेटियों को साथ लेकर सुसाइड करने के लिए निकल चुकी है। तो सुसाइड करने के लिए गई तो किसी एक सद्भक्त ने कहा कि मरने से पहले, शायद साधु पंडित हैं, कि मरना तो है ही, मरने से पहले भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के पास मिल आओ जाकर। तो शांत पाइसा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के पास जाती हैं। तो शांत पाइसा अंदर से बहुत दुखी है, कहती है कि प्रभु मेरे कर्मों का कोई उपाय बताओ जो मैं अंदर से चल रही हूं, मुझे शांति प्राप्त हो। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं कि अरे शांत भाई साहब, अपने कपड़ों को गीला करके सर्दी में इस पेड़ के नीचे आप तुम्हें खड़े होना है। तो शांत भाई साहब ऐसे खड़ी हो रही हैं। तो भक्तों ने पूछा कि ये प्रभु आप इसको इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? तो भगवान जी कहते हैं कि अरे भक्तों, ये जीवात्मा एक क्षण के अंदर ऐसा पाप रूप कर्म जोड़ लेता है जिसका भुगतान करने के लिए उसको हजारों से ज्यादा जन्म लेने पड़ते हैं। आप सोचिए कि एक कर्म हम कैसा करते हैं कि 1000 जन्म लेकर 1000 बार मृत्यु को प्राप्त करके वो कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ता। कामाख्या आज भगवान को मारने के लिए आई हुई है। हेमांत पंडित ब्रह्मसान भगवान जी को मारने के लिए सुपारी में जहर डाल रहा है। मतलब कि ये जीवात्मा जीव के साथ तो ईर्ष्या करता ही है, जीव के साथ तो वैर मनस्य करता ही है। इस जीवात्मा ने, हम लोगों ने परमात्मा को भी नहीं छोड़ा हुआ। परमात्मा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को महताश्रम भोजन के लिए बुलाता है, निमंत्रण देता है, और करता क्या है, भगवान जी के लिए यंत्रासन बनाया हुआ है। यंत्रासन अर्थात देवताओं का आवाहन करके देवताओं को वहां पर बिठाया कि जो भी व्यक्ति इसके ऊपर बैठे उसकी देवता बलि लेते। तो परमात्मा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी क्या करते हैं, अपने अंगूठे से यंत्रासन के वस्त्र को दबाते हैं कि देवताएं जो ऊर्ध्वमुखी थी वो अधोमुखी हो जाती हैं। फिर जाकर परमात्मा बैठते हैं। दूसरी तरफ दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को मारने के लिए शस्त्रों का आसन बनाए हुए हैं कि परमात्मा आकर शस्त्रों के ऊपर बैठे और मर जाए। तो तात्पर्य कि हम जीव, परमात्मा हमारे माता पिता बनने को तैयार हैं, हम उसी माता पिता को मारने पर उतरे हुए हैं, उसी माता पिता के संतों को दुखी करने के लिए उद्यत हुए पड़े हैं। ऐसे व्यक्तियों से परमात्मा कैसा व्यवहार करेंगे? और अक्सर फिर हम परमात्मा से कहते हैं कि जब हमें दुख प्राप्त हो जाए, हमें कष्ट प्राप्त हो जाए, हमें क्लेश प्राप्त हो जाए, तो हम परमात्मा से कहते हैं कि ये प्रभु हमने ऐसा क्या किया? हम तो बहुत अच्छा पूजा पाठ करते हैं, हमें इतना कष्ट क्यों प्राप्त हुआ? इसीलिए यदि आप थोड़ा सा भी ज्ञान का श्रवण करते हो तो अपनी प्रवृत्तियों को बदलो। अपने आप को, परमात्मा ने हमें इंसान बनाकर भेजा, लेकिन मन में इंसानियत हमें अपने आप पैदा करनी पड़ेगी।
इंसान तो है लेकिन इंसानियत बिल्कुल नहीं। हमारा वर्तन जानवरों से अधिक खराब हो चुका है। इसका कारण हमारी वृत्तियां, जैसा आहार होगा वैसा विचार होगा, वैसी ही आपकी वाणी हो जाएगी। भोजन कैसा करते हैं? शुद्ध आहार समाप्त हो चुका है। जब भी आप देखो, मन भी क्या करेगा कि अच्छी चीजों को छोड़कर बुरी चीजें खाएं। बुरी चीजें मतलब तली हुई चीजें हैं, फास्ट फूड है जो नहीं खाना चाहिए, वही खाएंगे। आहार में अशुद्धता आई, फिर विचार के अंदर अशुद्धता आएगी। आपके विचार कैसे होंगे? राजसी हो जाएंगे। आपको लगेगा कि सोना अधिक चाहिए, सोते रहोगे। और जब उठोगे, उठने के बाद इसने क्या किया, उसने क्या किया, इसको कैसे तंग करे, उसको कैसे तंग करे, उसमें दिमाग जाएगा। फिर वाक में अशुद्धता आएगी, फिर आपकी वाणी वैसी हो जाएगी। आप अपनी शक्ति अच्छे कामों में लगाने की बजाय अपनी शक्ति आप बुरे कामों में लगाना शुरू करोगे। तो ऐसे धर्म कर्म से क्या क्या शास्त्र सुना और क्या किया? तो इसीलिए परमात्मा से प्रार्थना किया कीजिए कि हे प्रभु, हम अनंत जन्मों के पापी हैं, अनंत जन्मों से हमने कुकर्म किए हुए हैं, जिस कारण से हम बहुत सारे जन्मों में महादाश्रम बने, बहुत सारे जन्मों में हम हेमाड पंडित बने, बहुत सारे जन्मों में हम कामाख्या बने हुए हैं, बहुत सारे जन्मों में हम कंस बने हुए हैं, दुर्योधन बने हुए हैं। तो हे प्रभु, आज यदि हम आपके द्वारे पर बैठे हुए हैं तो हमें ऐसे व्यक्ति बनने मत देना। हमारा अब उद्धार होना चाहिए, ऐसी हमारी प्रवृत्ति हो जाए, ऐसी हमारी बुद्धि हो जाए। तो ऐसे भगवान जी से प्रार्थना किया कीजिए, तभी जाकर कोई हमारा उद्धार होगा। नहीं तो परमात्मा तो प्रत्येक युग में अवतार लेते ही हैं, अनंत अवतार परमात्मा के चल रहे हैं, किंतु जब तक हम लोगों ने अपने आप को सुधारना चाहा ही नहीं तो परमात्मा क्या करेंगे? जब हम ही नहीं चाहते कि हमने स्वच्छ होना है, हमने अच्छा बनना है, तो शिक्षक और परमात्मा क्या कर सकते हैं? उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वयं का मित्र है और स्वयं का ही शत्रु है। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं? उद्धरे नात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मेव यात्मनो बंधु रात्रे परिपुरात्मना। कि हे अर्जुन, ये जो आत्मा है यही अपना शत्रु बन जाता है, और ये जो आत्मा है यही अपना मित्र है। आप सुबह 3 से 6 बजे अपने आप को समझाओगे कि नहीं उठना है, 5 मिनट की ही क्यों ना हो उठना है, तो आप अपने मित्र बन जाओगे। आप बोलोगे खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल भी दिखाओ ना, तो आप अपने शत्रु हो जाओगे, किसी का कुछ नहीं जाएगा। आपसे मैंने यही निवेदन किया कि मेरे कर्म मेरे साथ, आपके कर्म आपके साथ, कोई किसी के कर्म का भागीदार नहीं होता। तो हमने अपना ही विचार करना है। तो ऐसे जो पांडा था, संतों की निंदा की, परमात्मा की निंदा की, भाईसा माता जी को कटाक्ष बोले, तो परमात्मा ने उनको समझाया और वो समझ भी जाते हैं। तो ऐसे भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी का ऐसा अद्भुत चरित्र हमें प्राप्त होता है। तो अब फलटन नगरी की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो फलटन नगरी में भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी का जन्म स्थान हमें सबसे पहले प्राप्त होता है, जिसे जन्म स्थान कहा जाता है। तो भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी जन्म से लेकर 1 साल तक जन्म स्थान पर रहे हुए हैं। तो 1 साल तक माता चंद्रकाइसा ने
भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी का पालन पोषण किया हुआ है। तो भगवान जी की जो दूसरी माता थी, क्या नाम था उनका? रंभाईसा। रेनाइसा बुआ का नाम है, मैंने भी स्पष्ट नहीं बताया था उस दिन। रेनाइसा भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी की बुआ है और रंभाईसा मासी भी है और दूसरी माता भी है। तो जब रंभाईसा के घर भी पुत्र नहीं हुआ तो जो जनक नायक थे उन्होंने रंभाईसा को कहा कि रंभाईसा ये भी तो तेरा ही पुत्र है। तो ऐसा उन्होंने रंभाईसा को बोला हुआ था। तो रंभाईसा जनक नायक जी से कहती है कि आपने मुझे बोला था कि ये आपका ही पुत्र है, तो अब भगवान जी को आप मुझे समर्पित कर दीजिए। तो जनक नायक ने और जनकाइसा माता ने भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी जो 1.5 साल की हैं तो रंभाईसा को दे दिया। तो रंभाईसा जहां पर रहती थी, पलटन में वो पास में ही स्थान है, तो वहां पर भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी 12 साल तक रंभाईसा के पास रहे हुए हैं। तो उसे रंभाईसा का घर उस स्थान को कहा जाता है, रंभाईसा का आवा। और उसी स्थान को आबा साहिब मंदिर भी कहा जाता है। तो इस मंदिर का नाम आबा साहिब क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि सतारा जिला के अंदर करहाड़ गांव के में कुछ पास में ही कासार शिरंबे नामक एक गांव था, पास में ही गांव है। तो वहां पर एक सकूबाई करके एक माता जी भक्तानी वहां पर रहती हैं, जो कि 85 साल की हो चुकी है। जैसे आप लोग हो वैसे ही वो सकूबाई करके माता वहां पर रहती है। लेकिन वो माता कैसी है? बहुत श्रद्धालु है, जय कृष्ण परिवार से वो संबंध रखती हैं और भगवान जी के स्थान पर आया जाया करती रहती है। तो जब धीरे धीरे उनकी आयु बढ़नी शुरू हुई तो उन्होंने अपने बच्चों को बोला कि अब पता नहीं कब मेरा जीवन समाप्त हो जाए, तो मुझे आप भगवान जी के स्थान पर आप छोड़ आओ। तो वो जो सकूबाई थी, रंभाईसा का जो घर है वहां पर भगवान जी चले गए हैं, स्थान है भगवान जी का, तो वहां पर आकर रहती हैं। तो उसने क्या किया? भगवान जी के लिए भोजन बनाना उसने। तो जब भोजन बनाने में देरी हो जाती थी तो उसने क्या बोलना कि अरे बाबा थोड़ी देर रुको, बाबा थोड़ी देर रुको, मैं भोजन लेकर आती हूँ। अर्थात भगवान जी से वो बातें करती थी। तो ऐसे भोलेपन में स्थान के ऊपर स्थान को बार बार बाबा बाबा बोलने से, बाबा पानी लेकर आओ, बाबा कल आपको स्नान करवाना है, ऐसे वो भगवान जी से बातें किया करती थी। तो ऐसे करते करते क्या हुआ कि इस स्थान का नाम आबा साहिब पड़ गया। और जन्म स्थान के पास एक और मंदिर है, पान टेकने के पास में ही, तो उस स्थान का नाम बाबा साहेब मंदिर पड़ जाता है। देखिए भाव की बात है। वो माता बुजुर्ग है, पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ आता नहीं है, कुछ जाता नहीं, लेकिन अपने भाव से परमात्मा को बाबा बाबा करते करते आज पंथ में स्थान का नाम आबा साहिब और बाबा साहिब पड़ चुका हुआ है। तो इसके साथ ही जो आबा साहिब का मंदिर है उसके पीछे रंगनाथ का एक मंदिर हमें प्राप्त होता है। तो वहां पर रंगूबाई नामक एक देवता का कोई मंदिर है, तो आज उसको रंगशिला कहा जाता है। तो भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी जब रंभाईसा माता के पास आ चुके हैं तो रंभाईसा माता भगवान जी को गोद में उठाकर रंगशिला का जो मंदिर है वहां पर बहुत बड़ी शिला बनी हुई है, पत्थर है, तो वहां पर लेकर आती है। तो भगवान जी के जो परदादा हैं कौन से हैं? दादा भी बोल रहे हैं। तो उनका नाम था राजनायक, ठीक है, गलत होगा तो देख लीजिए। तो भगवान जी जब वहां पर जाते हैं
तो वो जो उनके परदादा है उनको भगवान जी को वेदाध्ययन करवाते हैं और भगवान जी वहां पर खेला करते हैं। तो समय बीता, भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी खेल क्रीड़ा करके वहां पर चले गए हैं। तो वहां पर एक निम्बालकर राजा हुए। तो उस राजा ने क्या किया, वहां पर अपना महल बनाया और महल का जो मुख्य द्वार का दरवाजा था वहां पर उसने भगवान जी की जो शिला थी, नमस्कारी शिला, वो बहुत सुंदर थी देखने में, तो उन्होंने वहां पर वो शिला स्थापित कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि छत्रपति शिवाजी महाराज का उस समय चल रहा है, तो उनके सर सेनापति हुए हम्बीरराव मोहिते करके, तो वो भी जय कृष्ण ही थे, महानुभाव पंथ के वो अनुयायी थे हम्बीरराव मोहिते। तो उनको स्वप्न में भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी दर्शन देते हैं। स्वप्न आया कि मेरी शिला यहाँ पर नमस्कारी शिला लगी हुई है, इसको निकालकर कहीं पर स्थापित करवाओ। तो वो जो हम्बीरराव मोहिते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के सर सेनापति, तो वहां पर रंभाईसा का आवार है, वहां पर आए, उस राजा के महल के बाहर आए। तो उन्होंने राजा से निवेदन किया कि ऐसे ऐसे आपके द्वार के ऊपर शिला लगी हुई है, तो उसे निकालने का आदेश दीजिए। तो राजा ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, अगर है तो आप निकालोगे कैसे। तो वहां पर बड़ा दरवाजा था, तो राजा ने कहा कि आप निकालो, कैसे निकालोगे। तो हम्बीरराव मोहिते वहां पर गए। अब इतनी बड़ी शिला पता कैसे चलेगी भगवान जी का स्थान है। तो उन्होंने क्या किया, एक नीचे कपड़ा बिछाया बहुत बड़ा सा, धूप आरती जलाई और स्मरण करने के लिए नीचे बैठ गए और भगवान जी से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आपका विशेष, आपकी शिला जहां पर भी है, आप हमें मुझे प्रत्यक्ष करो, मुझे तो पता नहीं है कि कहां पर है, कैसे है। तो जैसे ही वो प्रार्थना करता रहा, वो जो नमस्कारी शिला थी ऊपर से नीचे गिर जाती है। तो शिला नीचे गिरी, उसके 5 टुकड़े हो जाते हैं। आप पलटन में जाओ तो 5 टुकड़े आपको नमस्कार करने के लिए मिलते हैं। एक टुकड़ा रंगशिला स्थान पर है, वहां पर स्थापित किया गया। दूसरा टुकड़ा रंभाईसा का घर है, वहां पर स्थापित किया गया। और 2 टुकड़े शहर के अंदर स्थान है, वहां पर स्थापित किए गए। और 5वां टुकड़ा सतारा जिला के अंदर पोगरवाड़ी करके स्थान है, वहां पर स्थापित किया गया हुआ है। तो ये 5 स्थान वहां पर हमें प्राप्त होते हैं। उसके पश्चात पलटन में पान पेगने स्थान है और बाबा साहेब मंदिर है। बाबा साहेब मंदिर में भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी की मूर्ति है, बाहर स्थान बना हुआ है और उसके पीछे निद्रा स्थान है जो सारा का सारा नमस्कारी है, जहां पर किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। उसके बाद पान पेगने का तालाब है, जहां पर श्री दत्तात्रेय महाराज जी, श्री कृष्ण भगवान जी और भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी का संबंध है। इसके पश्चात पलटन में एक और स्थान है जिसे पलटन कहा जाता है, वहां पर बहुत बड़ा चौक नमस्कारी है, बहुत बड़ा स्थान है। तो शायद वहां पर जो खंबे हैं वो भी आज नमस्कारी है। तो भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी ने वहां पर अपने माता पिता का श्राद्ध किया हुआ है और उसके बाहर जाकर भी वो स्थान है। तो ऐसे भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी के ये स्थान, एक स्थान द्वारका नगरी में है जहां पर भगवान जी ने अपने मायापुर का परित्याग किया। इसके अतिरिक्त माहौरगढ़ में जहां पर देव देवेश्वरी करके स्थान है, श्री दत्तात्रेय महाराज जी का निद्रा स्थान, साथ में भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी का निद्रा स्थान है। और मेरुवाड़ा का तालाब है जहां पर भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी और श्री दत्तात्रेय महाराज जी स्नान किया करते थे। इसके अतिरिक्त देव देवेश्वरी स्थान से बहुत आगे जाकर देवताओं के मंदिर है, तो थोड़ा सा और आगे जाकर किनारे पर नीचे जाकर पहाड़ी है, बहुत सुंदर दृश्य है वहां का।
तो वहां पर ज्ञान शक्ति का स्थान है, जहां पर श्री दत्तात्रेय महाराज जी शेर का रूप धारण करके आए और श्री चक्रपाणि महाराज जी को उन्होंने ज्ञान शक्ति प्रदान की हुई है। तो ऐसे भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी के बहुत सारे स्थान हमें प्राप्त होते हैं। जितनी मेरी बुद्धि उतना मैंने यहाँ पर बताया, कोई रह गया हो तो हम बाद में देखेंगे। तो ऐसे भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी ने बहुत समय तक जीवात्माओं का उद्धार किया। पहले शिष्य बने, फिर गुरु बने, 52 पुरुषों को विद्या दान दिया, अनंत जीवात्माओं को विद्या दान दिया, जोगरा इत्यादि भक्तों को पर शक्ति का दान दिया, 52 पुरुषों को अवर शक्ति का दान दिया और बहुत सारे जीवात्माओं को संबंध दान इत्यादि का दान दिया, उतरने का दान दिया। ऐसे भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी ने अपना कार्यकाल समाप्त करके श्री चक्रधर स्वामी जी बनकर आज भी जीवात्माओं का उद्धार भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के रूप में कर रहे हैं। तो श्री चक्रपाणि महाराज जी के चरित्र आज यहाँ पर समाप्त होते हैं, किंतु 3 दिन हमारे पास और शेष बाकी है। तो कल से शेष बची हुई स्मृति स्तर का अध्ययन यहाँ पर हम करेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूँ, स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण।